कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान कुल प्रश्नों की संख्या 40 होगा। यह मॉडल प्रश्न पत्र 1 है। इसमें सही प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। पहला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति कब हुई? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन घ होगा 1789 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 2 में सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक का लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है रूसो। ये रूसो द्वारा 1762 ईस्वी में लिखा गया था। ये बिल्कुल राजनीतिक आधार का सिद्धांत पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 3 में यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर मेजनी है, जो ऑप्शन नंबर ख में है। क्वेश्चन नंबर 4, इटली का एकीकरण कब हुआ? इसका सही उत्तर है ग 1870 ईस्वी। 5 नंबर में है शुल्क संघ जोलवेनाइन की स्थापना किसकी पहल पर की गई? इसका सही उत्तर है परसा, जो एक तरह से सीमा शुल्क था। क्वेश्चन नंबर 7 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। अगला है हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की? इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी, जो 1909 ईस्वी में एक बहुत छोटी सी लघु पुस्तक लिखा गया था, जो बिल्कुल गुजराती भाषा में था। यह कुल वर्डों की संख्या 3000 थी। अगला 8वां क्वेश्चन है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। यह कथन किसका था? इसका सही उत्तर है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर ग। 9 नंबर में है ब्रिटिश सरकार ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? इसका उत्तर होगा महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 10 में सीमांत गांधी किसे कहा जाता था? सीमांत गांधी अब्दुल गफ्फार खान को कहा गया है। 11 नंबर में है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? यह भूगोल से प्रश्न है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, जैव और अजैव। जैव और अजैव। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? इसका सही उत्तर है अधिक सिंचाई, क्योंकि वहाँ अधिक सिंचाई के कारण लगातार भूमि का उपजाऊ शक्ति घटते जा रही है। क्वेश्चन नंबर 13 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया? इसका सही उत्तर है 1992। किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? तो काली मृदा पाए जाने वाले महाराष्ट्र है, गुजरात है और मध्य प्रदेश भी है, लेकिन पूछा गया है नहीं पाई जाती है, इसलिए इसका सही उत्तर है राजस्थान। इसमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? पहला है कृषि प्रसार, ख में है बृहत स्तरीय विकास परियोजना, जो ये भी है,
पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण। इसमें नहीं पूछा गया है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना। अगला क्वेश्चन है 16 में, बाघ परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 ईस्वी में किया गया था। अगला 17वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ द्वारा विभाजन में किस श्रेणी को रखा गया है? तो इसमें एक है संकटग्रस्त जातियां, जो इसको रखा गया है, इसको भी रखा गया है। दुर्लभ जातियां, ये भी रखा गया है। लुप्त जाति, ये भी रखा गया है। इसमें से सभी, तो इसका उत्तर ये घ होगा, इसमें से सभी। 18वां में, 14वीं शताब्दी में किसने दिल्ली में सिरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास का निर्माण कराया? तो इसमें पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त, जो ये भी नहीं होगा। ख में है इल्तुतमिश, जो ये भी नहीं होगा। ग में है अशोक, ये भी गलत है। घ में है कुतुबुद्दीन ऐबक, ये भी गलत है। अर्थात इसमें चारों ऑप्शन गलत हैं। इसका सही उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी। इसका होगा अलाउद्दीन खिलजी। इसका चारों ऑप्शन गलत दिया हुआ है। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजना के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? तो बारी बारी से हम देखेंगे चारों ऑप्शन। पहला है, बहुउद्देशीय परियोजना उन क्षेत्रों में जल लाती है जहां जल की कमी होती है, ये बिल्कुल सही है। ख में है, बहुउद्देशीय परियोजना जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती है, ये भी सही है। बहुउद्देशीय परियोजना से बृहत स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म हो जाती है। मतलब ये जो बहुउद्देशीय नदी परियोजना के पक्ष में जो है ये नहीं है घ वाला, इसलिए इसका सही उत्तर ग होगा। बहुउद्देशीय परियोजना के पक्ष में घ भी ऑप्शन सही है, इसका सही उत्तर ग हो जाएगा। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? 20वां क्वेश्चन। सरदार सरोवर बांध का जो निर्माण किया गया है वह नर्मदा नदी पर की गई है, और इस नर्मदा नदी में कुल मिलाकर 30 बांध का निर्माण किया गया है। जो सरदार सरोवर बांध सबसे बड़ी बांध है, जिसकी लंबाई लगभग 1210 और ऊंचाई इसकी 138 मीटर है। अगला प्रश्न है, सामान्यतः किस देश का विकास किसी आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, ये कुल मिलाकर के ये तीनों सही है, इसलिए इसका घ ऑप्शन उपरोक्त सभी होगा। अगला प्रश्न है, मान लीजिए कि किसी देश में 4 परिवार हैं। इस परिवार के प्रति व्यक्ति आय 5000 है। अगर 3 परिवार की आय क्रमशः 4000 से 7000 और 3000 है, तो चौथे परिवार का आय कितनी होगी? ये बिल्कुल गणित का क्वेश्चन है,
तो 4 परिवार का है तो 4 पचे 20, अर्थात कुल मिला के 20,000 होगा। 20,000 में से घटाएंगे 4,000, 7,000 और 3,000, जो कुल योगफल 14,000 होता है। माइनस 14,000 घटा देंगे, बचेगा 6,000। तो इसका सही उत्तर होगा घ। आगे है 23वां क्वेश्चन। मानव विकास रिपोर्ट देश की तुलना किस आधार पर करती है? पहला है स्वास्थ्य, दूसरा है शिक्षा, तीसरा है प्रति व्यक्ति आय, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका सही यही हो जाएगा, क्योंकि मानव विकास रिपोर्ट जो है ये तीनों क्षेत्रों को ली जाती है, स्वास्थ्य का भी, शिक्षा का भी और प्रति व्यक्ति आय का भी। अगला क्वेश्चन है 24 में। एक वर्ष में पैदा हुए प्रति 1,000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या कहलाती है? शिशु मृत्यु दर ये नहीं होगा, मातृत्व मृत्यु दर ये भी नहीं होगा, मृत्यु दर ये भी नहीं होगा, क्योंकि यह ऐसे पैदा हुए जन्म लिए हुए बच्चे का है, इसलिए इसका होगा घ आंसर, औसत जन्म दर। 25 नंबर में है वनों उत्पादकता संग्रह। वनों उत्पादकता संग्रह करना किस क्षेत्र की गतिविधि है? इसका सही उत्तर होगा प्राथमिक क्षेत्र, क्योंकि द्वितीयक नहीं होगा, तृतीयक भी नहीं होगा। अर्थात कृषि और वन से उत्पन्न वस्तुएं प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं। 26 क्वेश्चन में है वे क्षेत्र जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियम और विनियमों का अनुपालन करना होता है। वे क्षेत्र जो सरकारी द्वारा पंजीकृत हैं, अर्थात सरकार द्वारा रजिस्ट्रेशन है, तो वह इसका आंसर होगा संगठित क्षेत्र, क्योंकि सरकार द्वारा पंजीकृत ही संगठित क्षेत्र होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है रमेश, सुरेश, नरेश और राकेश 4 भाई हैं। रमेश खेतों में काम करता है, सुरेश किसी फैक्ट्री में मजदूरी करता है, नरेश एक शिक्षक है, राकेश एक टैक्सी ड्राइवर है। इसमें से किसकी कार्य सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है जो उत्पादन नहीं करता है, लेकिन उत्पादन में वह सहयोग करता है। रमेश और सुरेश जो है, ये रमेश जो है खेत में काम करता है, जो कोई ना कोई उत्पादन कर रहा है, और सुरेश जो है फैक्ट्री में काम कर रहा है, भी वस्तु का उत्पादन कर रहा है। परंतु नरेश और राकेश जो है एक सेवा कर रहा है, शिक्षक सेवा क्षेत्र में आता है, और ये टैक्सी ड्राइवर ये भी सेवा क्षेत्र में, इसलिए इसका सही उत्तर ग होगा, नरेश और राकेश। 28वां क्वेश्चन है रोहन एक अकुशल बेरोजगार युवक है, वह रोजगार की गारंटी देने वाली सरकार योजना मनरेगा के तहत अपना पंजीयन कराता है। रोहन को वर्ष में कितनी दिनों के रोजगार की गारंटी मिलेगी? इसका सही होगा 100 दिन। एक खेत में लक्ष्मण और उसके परिवार 4 व्यक्ति काम करते हैं, जिसमें सालाना 20 क्विंटल गेहूं का उत्पादन होता है। लक्ष्मण के चचेरे भाई करण ने 1 वर्ष तक लक्ष्मण और उसके परिवार के साथ मिलकर कार्य किया, परंतु उस वर्ष कुल उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई। करण की परिस्थिति को किस श्रेणी में रखा जा सकता है? अर्थात लक्ष्मण भी अकेले उतना ही उत्पादन करता था जितना दोनों मिलकर किया है, इसलिए यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा
प्रच्छन्न बेरोजगारी, क्योंकि प्रच्छन्न बेरोजगारी एक ऐसी बेरोजगारी है जो देखने में तो लगता है कि रोजगार में है, परंतु वह रोजगार में नहीं होता है, क्योंकि वह उत्पादन अधिक संख्या बढ़ने के बाद भी अधिक उत्पादन नहीं कर पाता है। अगला क्वेश्चन है 30 में, अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पादन की वह गणना क्यों की जाती है? बेरोजगारी से बचने के लिए, दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए, अधिक लगान की समस्या से बचने के लिए, इसमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए। 31 में है, सत्ता की साझेदारी के संबंध में निम्न में कौन सा कथन असत्य है? इसमें हमें असत्य ढूंढना है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभकर है, ये तो सत्य है, सही है। इससे सामाजिक समूहों में टकराव का अंदेशा घटता है, ये भी सही है। यह अस्थिरता एवं आपसी फूट को बढ़ाता है, ये इसका सही उत्तर ग हो जाएगा। निम्न में कौन बेल्जियम का एक भाषाई समूह नहीं है? इसका सही उत्तर होगा स्पेनिश। 33 में है, स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद श्रीलंका में किसे राजभाषा घोषित किया गया? तो इसका सही होगा, जो पाली तो होगा नहीं, हिंदी भी नहीं होगा और तमिल भी नहीं है। इसका सही उत्तर है सिंहली। अगला प्रश्न है, श्रीलंका कब स्वतंत्र राष्ट्र बना? श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र 1948 ईस्वी में बना है, अर्थात 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका स्वतंत्र हुआ था, इसलिए इसका सही उत्तर 1948 होगा। 35 में है, निम्न में कौन संघवाद की एक विशेषता नहीं है? यहाँ सरकार 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली होती है। अलग अलग स्तर की सरकार एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है। विभिन्न स्तरों की सरकार के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं होते हैं। अदालतों की संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारें के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। ये आपको सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन विशेषता नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर ग होगा। 36 में है, निम्न में कौन भारत की अनुसूचित भाषा के रूप में शामिल नहीं है? अनुसूचित भाषा जो हमारा संविधान में है, जो शामिल किया गया है, इसमें मैथिली भी है, असमिया भी है, संथाली भी है, अरबी नहीं है इसमें, इसलिए इसका सही उत्तर अरबी होगा। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? राज्य सरकार राज्य सूची, ये भी सही है, सुमेलित है। केंद्र सरकार संघ सूची, ये भी सुमेलित है। केंद्र राज्य सरकार समवर्ती सूची, ये भी। कौन सुमेलित नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर घ होगा। अगला क्वेश्चन है 38 में, भारत में विकेंद्रीकरण के संबंध में कौन सत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग हो जाएगा, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था 1992 में ही शुरू की गई थी। वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम था 1952 में जो उठाया गया था। 39 में है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? इसमें ऐसे जो सुमेलित नहीं है उससे हमें खोजना है। वर्ग विशेष के हित समूह, इसका है किसी विशेष तबके या समूह के हित के बढ़ावा हेतु संगठन। तो ये सुमेलित लग रहा है। ग में है, ख में है, राजनीतिक दल ऐसा संगठन जो राजनीतिक सत्ता पाने की गरज से लोगों को लामबंद करता है, ये बिल्कुल सही है। ग में है, आंदोलन किसी सामाजिक समस्या के समाधान के लिए चलाया गया एक ऐसा संघर्ष जिससे संगठित संरचना को भी
सकती है या नहीं भी, इसलिए भी सही है। दबाव समूह राजनीतिक में भाग लेते हैं, इसका है राजनीति में भाग लेते हैं, सीधे भाग लेते हैं, तो ये भी है लेकिन पूरी तरह से नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर यही होगा क्योंकि दबाव समूह का कई संगठन भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि राजनीतिक में ही सीधे संबंध रखते हैं, ये किसी संस्था, किसी व्यापार संगठन जैसे बहुत सारे मुद्दे में दबाव समूह होते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर घ होगा। 40वां क्वेश्चन है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? नर्मदा बचाओ आंदोलन एक मुद्दे पर आधारित, ये सही है। खाद्य विक्रेता का संघ, ये दबाव समूह, ये भी सही है। तृणमूल कांग्रेस राजनीतिक दल, ये भी सही है। इसका सही उत्तर होगा घ, इसका सही उत्तर घ है। थैंक यू, धन्यवाद।